मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का YouTube चैनल रियांस कंपटीशन में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग गति और दूरी दोनों को डिस्कस कर चुके हैं और इसमें भी हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि गति की परिभाषा क्या जाने थे और दूरी के इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या थे उसको भी जाने थे। तो आइए शुरू करते हैं मोशन। ठीक है, मोशन 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 मतलब गति। ठीक है, तो गति किसे कहेंगे? तो सबसे पहले मोशन गति किसे कहते हैं वो जानेंगे। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो उसे गति कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं हम लोग। क्या होगा इसकी परिभाषा? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो उसे गति कहते हैं। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है हम लोग का वो है डिस्टेंस। ठीक है, दूरी। ठीक है, दूरी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दूरी की परिभाषा को जान लेते हैं। तो वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए कुल मार्ग की या संपूर्ण मार्ग की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। इसकी भी परिभाषा को लिख लेते हैं। क्या होगा? वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए कुल दूरी को दूरी कहते हैं। वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए कुल दूरी को दूरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इससे रिलेटेड फैक्ट है उसको जान लेते हैं। दूरी का मात्रक, तो दूरी का मात्रक आपको ध्यान देना है कि दूरी का जो मात्रक है, दूरी का मात्रक मीटर। दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। ठीक है, ये राशि कैसी होगी? दूरी जो है वो राशि कैसी है? तो दूरी अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, अब दूरी जो होता है धनात्मक, ठीक है, और शून्य हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं। धनात्मक और शून्य हो सकता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है विस्थापन। क्या है? विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले विस्थापन को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, इसकी परिभाषा को। तो देखिए, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा को भी हम लोग लिख लेते हैं। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति
अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझ गए कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, तो इससे जो जुड़े हुए फैक्ट हैं उसको समझ लेते हैं। वो क्या है कि विस्थापन का जो मात्रक है, विस्थापन का जो मात्रक है, विस्थापन का मात्रक, इसको भी हम लोग मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? मीटर से नापते हैं। ठीक, ये कैसी राशि है? विस्थापन कैसी राशि है? वो अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, विस्थापन का गुण क्या होगा? विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों में से कोई भी कंडीशन हो सकता है, कोई भी स्थिति हो सकती है। तीनों कंडीशन हो सकता है कि तीनों में से, मतलब तीनों कंडीशन में से कोई भी स्थिति जाहिर कर सकता है। ठीक है, तो इसकी क्या होगा? इसका क्या होगा? धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, इन तीनों में से कोई भी स्थिति डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य था मैं उसको आपको बता दिया। और इसके बाद से इसके डिफिनेशन को भी देख लेते हैं कि इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे। ठीक है, शॉर्टेस्ट, देखिए शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। हम लोग पढ़ लिए मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब अगला पॉइंट क्या है हम लोग का? चाल। क्या है अगला पॉइंट? चाल। ठीक है, चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड। ठीक, स्पीड। ठीक है, तो स्पीड का सबसे पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि एकांक समय में चली गई कुल दूरी को क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। ठीक, समझ में आया कि वेग एकांक समय में चली गई कुल दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। ठीक, ये पहला परिभाषा है इसका। ठीक है, दूसरे तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि दूरी और समय के अनुपात को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? चाल कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? दूरी। ठीक है, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। अब दूसरा परिभाषा हम लोग समझ लेते हैं। दूरी में परिवर्तन की दर को हम लोग चाल कहते हैं। दूसरी परिभाषा क्या कह सकते हैं कि दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। ठीक है, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है, या कह सकते हैं कि एकांक समय में
चली गई कुल दूरी को चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चाल के डिफिनीशन के बारे में अच्छे से समझ गए। अब इसको आगे ले चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और जो चाल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले मात्रक। ठीक है, सबसे पहले चाल का मात्रक क्या होगा। ठीक, तो चाल को हम लोग नापते किस में है, इसका यूनिट मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होगा, सूत्र, चाल का जो सूत्र क्या होगा, सूत्र, तो इसका सूत्र होगा दूरी बटा समय। ठीक है, डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है, टाइम। इसकी राशि कैसी होगी, राशि। ठीक है, राशि ये अदिश होगा। कैसा होगा, अदिश। कैसी राशि होगा, अदिश राशि होगा। ठीक है, तो हम लोग चाल का मात्रक जान गए, मीटर प्रति सेकेंड। सूत्र जान गए, दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे राशि जो है ये अदिश राशि है। अब इसका डिफिनीशन जानते हैं, क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, तो ये भी जान गए। ठीक है, जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट था मैं आपको बता दिया कि इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा, सूत्र क्या होगा, दूरी बटा समय होगा, राशि कैसी है, अदिश राशि है, इसका डिफिनीशन जान गए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आगे वेग। अगला क्या है टॉपिक हम लोग का, वेग। ठीक है, वेग। ठीक है, वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी मतलब वेग। ठीक है, तो वेग किसे कहेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वेग किसे कहते हैं। ठीक है, वेग किसे कहेंगे, तो वेग हम लोग कहेंगे विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। या तो दूसरे तरीके से दूसरा इसका परिभाषा समझ लेते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को हम लोग क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। ठीक है, तो दोनों परिभाषा आपको समझ में आ जाएगा कि वेग मतलब विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहेंगे, वेग कहेंगे, या एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। तो आइए दोनों परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, क्या कि विस्थापन। ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहेंगे, वेग कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे कि एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे
इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन तो हो गया, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब इससे जो जुड़े तथ्य है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग मात्रक देखेंगे कि वेग का जो मात्रक होगा वो क्या होगा। तो जो चाल का मात्रक होगा वही वेग का भी मात्रक होगा, ठीक। जो चाल का मात्रक होगा ये वही वेग का भी मात्रक होगा, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। लेकिन यहां पे राशि ये कैसी होगी, राशि ये कैसी होगी, सदिश राशि होगी, सदिश राशि, ठीक है। सदिश राशि सदिश क्यों होगी, क्योंकि इसमें परिमाण प्लस दिशा ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। परिमाण और दिशा दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पे समझ गए हम लोग कि राशि क्या है, सदिश राशि। वेग की राशि कैसी है, सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों चीज है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं वेग के परिभाषा को, ठीक है। इंग्लिश में इसका परिभाषा क्या होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसका हम इंग्लिश में परिभाषा भी जान गए, ठीक है। ये मात्रक इसका क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है। अब यहां पे आपको समझना है कि इंग्लिश में परिभाषा जान गए। अब जो वेग होता है, वेग से जुड़े हुए जो भी तथ्य थे मैं आपको बता दिया। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक, त्वरण, ठीक है। कहां पे आते हैं, अगले। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि त्वरण होता क्या है, ठीक है। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे, या वेग परिवर्तन की दर को भी त्वरण कह सकते हैं, ठीक है। चाहे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि त्वरण किसे कहेंगे, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण जो होता है, त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो इसका सूत्र जो होगा वेग परिवर्तन बटा समय, क्या होगा इसका सूत्र होगा त्वरण का, वेग परिवर्तन बटा समय। तो इसका सूत्र भी हम लोग जान गए। इसका जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है। त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। अब आगे इसी में देख रहे हैं, ठीक है, इसी में देख रहे हैं कि इसका मतलब आगे फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं। यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और t समय पश्चात अंतिम स्थिति, ठीक, भी हो, तो उस कंडीशन में जो त्वरण होता है उसका सूत्र क्या होगा। तो त्वरण इक्वल टू होगा v माइनस u बटा t। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, असमान गति। तो असमान गति किसे कहेंगे उसको समझते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय में, अगला पॉइंट क्या है हमारा, एक समान गति। तो एक समान गति को समझ लेते हैं कि होता क्या है। यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करता है तो उसे एक समान गति कहते हैं, ठीक है। इसके लिए ग्राफ मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। अभी बोर्ड थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर से इसको देख लेंगे, ठीक है। तो एक समान गति जो होगा उसको समझ लेते हैं कि क्या होगा। तो आपको समझ में, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसे एक समान गति कहते हैं। इसके लिए ग्राफ भी देखेंगे, ठीक। अब अगला जो पॉइंट है, असमान गति किसे कहेंगे। तो यदि कोई वस्तु समान समय में विभिन्न दूरियां तय करे तो उसे असमान गति कहते हैं, ठीक है। तो चलिए
अभी बोर्ड स्टार्ट हो रहा है। बोर्ड स्टार्ट हो जाने के बाद मैं आपको त्वरण के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको भी बताऊंगा और जो समान गति असमान गति उसको भी बताऊंगा। चलिए बोर्ड स्टार्ट हो चुका है, आइए देखते हैं। देखिए तो हम लोग यहां से त्वरण, अगला क्या होगा त्वरण, त्वरण ठीक है, त्वरण, त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण को एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन त्वरण ठीक है। तो त्वरण को हम लोग समझ चुके हैं कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। चाहे यहां पे इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, वेग में परिवर्तन ठीक है, वेग में परिवर्तन, परिवर्तन वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चाहे वेग परिवर्तन की दर को, चाहे क्या कहेंगे? वेग, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण, त्वरण कहते हैं ठीक है, त्वरण कहते हैं ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे इससे जो रिलेटेड फैक्ट थे, तो सबसे पहले इसका मात्रक क्या होगा? त्वरण का मात्रक ठीक है। तो त्वरण का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये राशि कैसी होगी? त्वरण जो है वो राशि कैसी होगी? ये राशि होगी सदिश। कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी ठीक है, सदिश राशि, सदिश राशि ठीक है। इसका जो सूत्र होगा, इसका सूत्र क्या होगा? फार्मूला, सूत्र, त्वरण का सूत्र जो होगा वो क्या होगा? ध्यान देंगे, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय। इसको थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं कि यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, यदि, यहां पे ये लिख लेते हैं, यहां पे स्टेटमेंट थोड़ा सही कर लेते हैं, यदि किसी वस्तु यदि किसी वस्तु की ठीक है, यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति और टी समय पश्चात अंतिम स्थिति भी हो तो ठीक है। यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति u ठीक है, u और t समय पश्चात अंतिम ठीक है, अंतिम स्थिति भी हो तो ठीक है, तो उस कंडीशन में त्वरण a, मतलब त्वरण को a से रिप्रेजेंट, तो क्या होगा? v माइनस u अपान t ठीक है। तो ये होगा कि जब t समय पश्चात अगर प्रारंभिक स्थिति u हो और अंतिम स्थिति v हो, तो क्या लिखेंगे? v माइनस u बटा t ठीक है। तो हम लोग त्वरण को भी समझ गए। अब अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट हम लोग का है एक समान गति। क्या है? एक समान गति। एक समान गति क्या होता है समझ लेते हैं। एक समान गति ठीक है, एक समान गति ठीक है, एक समान गति। इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन ठीक है, यूनिफॉर्म एक समान गति। तो एक समान गति क्या होगा? यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करता है तो उसे एक समान गति कहेंगे ठीक है। यदि कोई वस्तु
समान समय में समान दूरियां ठीक है तय करे तो उसे एक समान गति कहते हैं। तो उसे एक समान गति कहते हैं ठीक है, एक समान गति कहते हैं। इसके लिए समय और विस्थापन ग्राफ खींचना पड़ेगा ठीक है। तो इसके लिए यदि कोई वस्तु मतलब क्या होगा इसमें, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करे तो उसे एक समान गति कहते हैं ठीक है। इसमें क्या होगा आगे देखेंगे, समय विस्थापन ग्राफ ठीक है, समय विस्थापन ग्राफ ठीक है। क्या देखेंगे इसके लिए, समय विस्थापन ग्राफ ठीक है, समय विस्थापन ग्राफ ठीक है। तो समय विस्थापन ग्राफ क्या होगा इसके लिए, तो सबसे पहले हम लोग एक y एक्सिस बनाएंगे, एक x एक्सिस बनाएंगे ठीक है। अब देखेंगे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो हमेशा जो दूरी होगा वो y एक्सिस पे होगा। किस पे होगा, दूरी जो होगा हमेशा y एक्सिस पे। x एक्सिस पे हमेशा समय होगा, क्या होगा, समय होगा ठीक है। और जो इसके बीचों बीच यहां से यहां तक जो दूरी होगा ठीक है, तो वो क्या होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा कि यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति क्या कहलाएगा, एक समान गति कहलाएगा ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे असमान गति। असमान गति क्या होता है ठीक है, असमान गति ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं ठीक है। क्या होगा, यदि कोई वस्तु ठीक समान समय में विभिन्न दूरियां तय करे तो उसे असमान गति कहते हैं ठीक है, असमान गति कहते हैं ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए समय विस्थापन ग्राफ देख लेते हैं। क्या होगा, समय विस्थापन ग्राफ, समय विस्थापन ग्राफ कैसा होगा, तो ये y एक्सिस पे हमेशा क्या होगा, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस, दूरी होगा। क्या होगा, डिस्टेंस दूरी होगा। और ये x एक्सिस पे क्या होगा, टाइम होगा, टाइम ठीक है, समय ठीक है, समय। और यहां से एक कर्व निकलेगा जिसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है, ये होगा ठीक है। अब मैं आपको मोशन से रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको बताया, फिर अगले वीडियो में इसके टाइप को देखा जाएगा, फिर इसके समीकरण को देखा जाएगा,
फिर आगे इस पे प्रश्न भी किया जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।